हेलो स्टूडेंट्स। कुछ लेक्चर्स मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड किए हैं, बेसिक इंटीग्रेशन के हवाले से उसका इंट्रोडक्शन मैंने डिस्कस किया है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर जो कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। सो आज हम जो है कुछ बेसिक रूल्स जो है ना इंटीग्रेशन के वो डिस्कस करेंगे और इसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन में कुछ बेसिक रूल्स हैं, अगर वो आपको समझ में आ जाएं तो आप पूरी इंटीग्रेशन जो है ना पूरे इंटीग्रेशन की जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखें, एक रूल मैं बताऊंगा स्टार्ट में। रूल नंबर 1 आप चेक करें इसको। रूल नंबर 1 आप देखें तो इंटीग्रेशन के अंदर जो है ना वो ये है। देखें, साइन ऑफ इंटीग्रल है, कोई फंक्शन है, उसके ऊपर कोई पावर है, ठीक है। डी एक्स दैट इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है हमेशा एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस सी। अब जो प्लस सी होता है उसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हम सी क्यों लिखते हैं। प्रीवियस लेक्चर आप मेरा चेक करें यूट्यूब चैनल के अंदर। अब यहाँ पर देखें, एक फंक्शन है, उसके अगर कोई पावर हो ना, और तो हम क्या करते हैं उस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, जो कि यहाँ पर मौजूद है। या इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक्स का डिफरेंशियल, यानी एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स होता है, ये भी हम साथ मौजूद हो तो हम क्या करते हैं उस पावर के साथ 1 को प्लस करते हैं और इसके डिनोमिनेटर में उस पावर के साथ 1 प्लस होता है और प्लस सी होता है। अब देखें, इससे रिलेटेड जो है ना एक एग्जांपल में, दो एग्जांपल्स मैं आप डिस्कस करूंगा आज। सबसे पहला एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इवॉल्वेट करें इस फंक्शन को, साइन ऑफ इंटीग्रल 2x+3 होल पावर 2 डॉट 2 dx, ठीक है। अब इस फंक्शन को आप इस तरह देखें कि फॉर एग्जांपल कि एक फंक्शन हो, इसकी कोई होल पावर हो ना, तो हम क्या करते हैं उस होल पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल या उसका डेरिवेटिव साथ में हम चेक करते हैं। तो अब देखें, अगर होल पावर ना होता फॉर एग्जांपल, तो वो दूसरा एग्जांपल में, दूसरी एग्जांपल 2 में मैं डिस्कस करूँगा। अगर होल पावर ना हो तो हम क्या करते हैं। अब यहाँ पर देखें, साइन ऑफ इंटीग्रल है 2x+3, एक फंक्शन है, उसकी होल पावर है और साथ में 2 dx लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं इस होल पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं। सबसे पहले देखें 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, क्योंकि आपने डेरिवेटिव अगर सही तरह आपने पढ़ा है तो आप इजीली जो है वो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2x+3 में 2x का डेरिवेटिव 2 होता है और 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो इट मीन्स दैट कि 2 का जो डेरिवेटिव है वो 2 होता है, जो कि यहाँ पर मौजूद है। या आप यूँ कह सकते हैं कि 2x+3 का डिफरेंशियल जो है ना वो 2 dx होता है, जो साथ में मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई फंक्शन है उसके ऊपर कोई पावर है, उसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो, तो हम इसकी इंटीग्रेशन यू जो इस फार्मूले मैंने डिस्कस किया है हम किस तरह करेंगे। मैंने देखिए इस क्वेश्चन को अगेन लिखा है यहाँ पर। अब हमने देखा कि 2x+3 का डेरिवेटिव 2 dx यहाँ पर मौजूद है, तो हम डायरेक्ट इसकी जो पावर है ना उस पावर के साथ 1 प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर में भी पावर के साथ 1 प्लस करेंगे और प्लस सी करेंगे। तो यहाँ पर देखें दैट इज इक्वल टू 2+1 दैट इज़ 1/3, 2x+3 होल पावर 3 प्लस सी, ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी बेसिकली ना। इससे आगे हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। अब बेसिकली अब यहाँ पर जो इस क्वेश्चन के अंदर ही आप देखें कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 नहीं होता, अगर क्वेश्चन के अंदर 2 मौजूद ना होता हम क्या करते हैं 2 हम खुद क्रिएट करते हैं, क्योंकि 2x+3 का डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए, जो कि अगर नहीं है तो आप क्या करते हैं, अगर कोई रियल नंबर हो तो हम रियल नंबर को हम क्रिएट करते हैं, रियल नंबर ना हो तो हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते, वेरिएबल हम क्रिएट नहीं करते हैं। तो 2 हम अगर यहाँ ना होता तो हम 2 कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ 1/2 से डिवाइड करते, 2 से मल्टीप्लाई करते, खुद क्रिएट करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को बाद में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। अब दूसरा एग्जांपल देखें, इसी से रिलेटेड ही एक एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ। इस फंक्शन को इवॉल्वेट करना है, जो कि है 3x² + 3 साइन ऑफ इंटीग्रल dx। अब देखें जो प्रीवियस एग्जांपल है इससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। अब इसमें इसकी होल पावर जो है ना 1 है। अगर होल पावर 1 हो तो हम इसको जो प्रीवियस एग्जांपल में मैंने किया इस तरह ट्रीट नहीं करेंगे हम इसको, ठीक है। हम इसको इस तरह ट्रीट करेंगे कि साइन ऑफ इंटीग्रल को इन दोनों फंक्शन पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर इसकी होल पावर 1 से ज़्यादा होती तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ में देखते हैं। अब यहाँ पर होल पावर 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या करें साइन ऑफ इंटीग्रल को
दोनों फंक्शंस पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखें साइन ऑफ इंटीग्रल 3x² पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, साइन ऑफ इंटीग्रल 3 पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पर देखें अगर मैं 3 एज ए कोफिशिएंट ट्रीट हो रहा है तो 3 को हम बाहर लिखेंगे x² dx प्लस 3 एज ए कोफिशिएंट है बाहर आएगा साइन ऑफ इंटीग्रल से, तो यहाँ पर 1 बचेगा 1 dx। अच्छा अब यहाँ पर देखें अगेन वही क्वेश्चन बन रहा है कि एक फंक्शन x है उसकी कुछ पावर है dx है, तो x का डेरिवेटिव आप साथ में चेक करेंगे। x का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है, जो कि 1 ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पर 1 ना लिखें तो भी 1 होता है, तो 1 ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन होगी x की पावर 2+1 डिवाइड बाई 2+1 प्लस 3 एज इट इज़, और 1 की इंटीग्रेशन जो है x होती है। वो कैसे होती है मैंने प्रीवियस इंट्रोडक्शन जो मैंने इंटीग्रेशन करा था वहाँ पर मैंने डिस्कस किया डिटेल में कि 1 की इंटीग्रेशन x होती है, साथ में हम प्लस c को करेंगे। प्लस c हम क्यों लिखते हैं ये भी मैंने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन है इसमें मैंने डिस्कस किया, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल होंगे तो x की पावर 3 प्लस 3x प्लस c। सो फाइनली x³ प्लस 3x प्लस c जो है इसका फाइनल रिजल्ट होगा। तो आई होप आपने 2 एग्जांपल्स जो इंटीग्रेशन की बेसिक जो फर्स्ट रूल है उसी फर्स्ट रूल को मैंने फॉलो करते हुए 2 एग्जांपल्स करवाई हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं जो है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद ना हो तो हम कैसे क्रिएट करेंगे वो एक एग्जांपल करूँगा। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट रूल की तरफ जाएंगे कि इंटीग्रेशन का दूसरा रूल कौन सा होता है, हम कैसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिर थर्ड रूल की तरफ जाएंगे। 2-3 रूल हैं इंटीग्रेशन के, अगर ये 3 रूल समझ में आ गए तो इंशाल्लाह आपकी पूरी इंटीग्रेशन जो है ना आप इजीली आप कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझे यूट्यूब चैनल पे मेरा आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस हवाले से आप मुझसे पूछ सकते हैं तो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच।